तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का री लाइफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 में, यानी मांगा चैप्टर नंबर 119। लास्ट चैप्टर में हमने देखा काइज़ाकी और हिशिरो दोनों के सपोर्ट एग्जीक्यूटिव चेंज किए जा रहे थे, जिस वजह से एन चैन और रियो दोनों ही शॉक्ड थे। बाकी की स्टोरी आज के चैप्टर में जानेंगे, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। री लाइफ सपोर्ट डिवीजन में एन चेन और रियो दोनों अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। यहाँ उनका सीनियर बोलता है, तुम दोनों को सेम एयर में डालने के पीछे कोई भी मतलब नहीं है। एन चेन बोलती है, तो ये सच है, काइज़ाकी की सपोर्ट मैं नहीं बनूंगी, वो सेंपाई बनेगा। सीनियर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ रियो याद करता है एन चेन ने पहले उससे क्या कहा था। एन चेन ने कहा था, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं किसकी सपोर्ट बनना चाहती हूँ, और वो है काइज़ाकी अराता-सैन। और रियो को एन चेन के लिए बुरा भी लग रहा है, क्योंकि वो काइज़ाकी की सपोर्ट बनना चाहती थी। रियो को सारी बातें याद आ रही हैं जब जब उसने काइज़ाकी के बारे में बात करी थी। सीनियर आगे बोलता है, बाय द वे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लान का। हमारे पास काइज़ाकी अराता है और वो भी सेम ट्रांसफर स्टूडेंट बन के जाएगा हिशिरो चिजुरू की क्लास में। रियो और एन चैन को ये बात समझ में नहीं आई। उनका सीनियर आगे बोलता है, ये थोड़ा अनयूजुअल जरूर है, दो सब्जेक्ट का एक ही क्लास में अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना। सीनियर आगे बोलता है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट नंबर 001 है जिसको कम्युनिकेशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो हमें लगता है काइज़ाकी के सेम क्लास में रहने से हिशिरो को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएगी काइज़ाकी अराता से, जो कि है सब्जेक्ट नंबर 002। हम उन दोनों को इंटरेक्ट कराने की कोशिश करेंगे और शायद हमें थोड़ी डेवलपमेंट फास्ट देखने को मिले। ये बड़ा ही क्रूशियल मूवमेंट है हमारी सब डिवीजन के लिए, हमारे नेसेसरी डाटा गैदर करने के लिए। तो तुम दोनों को एक्स्ट्रा केयरफुली काम करना होगा, उन दोनों को सपोर्ट करते हुए। और इस एक्सपेरिमेंट के आखिर तक हिशिरो चिजुरू को यही लगता रहना चाहिए कि अराता काइज़ाकी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, और काइज़ाकी को भी यही लगना चाहिए हिशिरो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। हम नहीं चाहते कि उनमें से किसी को भी पता चले कि काइज़ाकी और हिशिरो दोनों में से कोई एडल्ट है, ताकि हम वैलिड डाटा गैदर कर सके। और अगर ऐसा होता है तो ये एक्सपेरिमेंट इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये थे वो रूल सब्जेक्ट्स के लिए उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान। बस तुम लोगों को इतना ही जानने की जरूरत है। क्या तुम दोनों समझ गए? एन चैन और रियो हाँ बोलते हैं। उनका सीनियर आगे बोलता है, याके मैं चाहता हूँ कि तुम हिशिरो सैन के फर्स्ट टर्म में उसके सपोर्ट बनो। अगर हिशिरो सैन अपना पुराना सपोर्ट खो देती है, वो भी शुरुआत में ही अपने सेकंड चांस में, तो इससे उसे ज्यादा बुरा लग सकता है। याके बोलता है, तो क्या मुझे दो लोगों को एक साथ सपोर्ट करना पड़ेगा? ऐसा स्कूल में तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता बाकी टाइम में उन दोनों को एक साथ सुपरवाइज कर पाऊंगा। उनका सीनियर बोलता है, इसीलिए तो ओनाया यहाँ पर है। ओनाया अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखेगी और एक ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह वो भी सेम क्लास में रहेगी अपने फर्स्ट टर्म में, और वो तुम्हें असिस्ट भी करेगी जब भी तुम्हें जरूरत हो, और सेकंड टर्म में बाकी काम उसका होगा। सीनियर आगे बोलता है, तो स्टूडेंट ट्रांसफर करने वाला मामला तो कंप्लीट हो चुका है, तो दो सब्जेक्ट और दो लोग सपोर्ट डिवीजन से, वो भी सेम क्लास में। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो हम नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युआके हमारे पास आया और उसने सेकंड चांस के बारे में बात करी लास्ट सब्जेक्ट के लिए। जब से हमने युआके की रिक्वेस्ट को ग्रांट किया है, तब से हमारे चीफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं रिजल्ट्स के लिए, तो हमें तुम पे भरोसा है, अपना बेस्ट देना। याके और एन चैन अब अपने अपने सिस्टम पे बैठ जाते हैं। याके सोचता है, द हायर अप्स वो अभी भी बेमतलब की रिक्वेस्ट करना नहीं छोड़ रहे। याके ओनाया की तरफ देखता है और बोलता है, ओनाया सॉरी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सेकंड चांस के लिए रिक्वेस्ट किया है हिशिरो सैन के लिए। ओनाया बोलती है, मुझे ये पसंद नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये वाला सेंपाई मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला देता है। उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। ओनाया आगे बोलती है, तो ठीक है मैं पहले जाती हूँ। याके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे वही पुरानी बातें याद आ जाती हैं और इसीलिए वो शांत हो जाता है। याके बहुत ही उदास हो जाता है और गुस्से में टेबल पे मुक्का मारता है और बोलता है, हम जगह बदलना चाहते थे और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। काइज़ाकी सैन, ओनाया मुझे माफ कर देना। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम में आ गई है और ओनाया बोलती है, उस समय मैं सचमुच चौंक गई थी। उस समय मुझे ये लग रहा था
कि हायर अप्स बस वही बात कर रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हिशिरो सेन की, एक लड़की जिसके सोशल स्किल बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। और हिशिरो सेन आगे चल के ठीक हो जाएगी, वो भी काइसाकी सेन की हेल्प से। मुझे लगता है उन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना सचमुच काफी अच्छा हुआ। अब मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक ही हुआ। या के हल्की सी स्माइल देता हुआ कहता है, हाँ बिल्कुल। या के आगे बोलता है, तो मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है देने के लिए, और मैंने अपनी वायर टेप भी अथॉरिटी को सौंप दी है बस कुछ मिनट पहले। और अगर कुछ बचा है तो वो ये है। युआ के अपने हाथ से एक काफी बड़ी फाइल की तरफ इशारा करता है और ओनाया को देते हुए बोलता है, मुझे तुम पे भरोसा है और इसमें हिशिरो सेन की सारी डिटेल्ड है। ओनाया एक पल के लिए शांत हो जाती है और या के उससे पूछता है, ओनाया तुम ठीक हो ना? ओनाया आगे बोलती है, अब तक मेरा जो भी इन्फ्लुएंस रहा है हिशिरो सेन पर और कैसे मैं हिशिरो सेन को काइसाकी सेन के करीब लाई, ये सब ठीक है ना? या के ओनाया की तरफ ही देख रहा है और यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन ऐसी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।